Now we take more examples. Suppose हमको दिया है p if p lambda raised to power 4 plus q lambda cube plus r lambda square plus s lambda, this is s lambda plus t equals to this determinant, and we have to find the value of s plus t. Now इन जैसे क्वेश्चंस में जब आपको किसी डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट एक पॉलिनोमियल दिया है तो हमें जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के वो निकालने के आते हैं क्वेश्चंस. उसमें जो हमारा t है दैट इज द कांस्टेंट पार्ट. इसको तो हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हम दोनों साइड फॉर कांस्टेंट टर्म क्या करते हैं, लैम्डा को जीरो रख देंगे दोनों साइड, बिकॉज दिस साइड इक्वल्स दिस साइड. तो अगर हम यहाँ लैम्डा जीरो रखेंगे तो यहाँ भी लैम्डा जीरो रखेंगे. तो हमेशा जब कांस्टेंट टर्म निकालनी हो तो जो वेरिएबल है उसको आप जीरो रख दें. तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड तो लैम्डा जीरो रखने पे टी आ गया और राइट साइड पे क्या आया, 0 -1 3 1 2 -3 -3 4 0. और इसको हम आराम से निकाल लेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1. तो A11 C11 A12 C12 A13 C13. तो A11 तो 0 ही है तो उससे कोई मतलब नहीं. A12 क्या है, -1. 1 + 2 क्या है, 3 विच इज ऑड. तो यहाँ पे क्या आएगा -1. और क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 -3 0. A13 क्या है, 3. 1 + 3 is 4 विच इज इवन, तो 1 ही रहेगा. क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 -3 2 4. ये तो 1 हो गया, 1 × 0 0 और ये हो गया -9 प्लस 3 × 1 × 4 is 4 माइनस प्लस 6. तो 10 × 3 30 30 -9 विच इज 21. तो सीधे सीधे हमें t की वैल्यू क्या आ गई, 21. नाउ अब हमको निकालना है s. नाउ अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा. हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो t के लिए हमने क्या करा, लैम्डा को 0 रखा. फिर लैम्डा के लिए हम क्या करें, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड तो क्या आएगा हमारा, 4p लैम्डा क्यूब प्लस 3q लैम्डा स्क्वायर प्लस 2r लैम्डा प्लस s. t का तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पार्ट. अब अगर हम ये करने के बाद अब लैम्डा 0 रख दें तो फिर चेक करिए, ये 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया. स्ट्रेट अवे हमको क्या मिल गया, s मिल गया. इसी लाइंस पे अगर हमसे कहा जाए कि r की वैल्यू बताएं तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर लैम्डा को 0 रख देंगे. अगर q की वैल्यू पूछे तो हम 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे और लैम्डा को 0 रख देंगे एंड सो ऑन. तो अब इस केस में डिफरेंशिएट कर ले हम लोग फॉर s. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हम लोग डिफरेंशिएट क्या करेंगे, फर्स्ट रो को करें, बाकी दो को सेम, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो. तो लेट से हम लोग इसको लेट से कॉपी कर लेते हैं. लेट से हमारा ये है. तो अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो क्या है, 2 लैम्डा प्लस 3 1 1. ये आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा स्क्वायर -3 2 माइनस लैम्डा लैम्डा प्लस 4 लैम्डा -3 3 लैम्डा प्लस. अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 लैम्डा -1 1 और लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 4 और 3 लैम्डा. और फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 3 फिर लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस लैम्डा लैम्डा -3. यहाँ हो जाएगा 2 लैम्डा 1 और 3 एंड देन पुट लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो जब हम लैम्डा इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 1 1 -3 2 4 -3 and 0 plus 0 -1 3 0 -1
1 -3 4 0 and last 0 -1 3 1 2 -3 and then we have 0 1 3. अब इसकी वैल्यू निकाल लें हम लोग. तो लेट्स से अगर हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करें तो क्या होगा, थ्राइस इंटू प्लस का 12 -1 इंटू 0 -9 एंड +1 4 एंड +6 10. तो ये वैल्यू आ गई 12 3 36 +9 +10 विच इज 55. इसको अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लें तो क्या होगा, -3 इंटू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो -1 +3 विच इज़ 2, तो ये -6 आ जाएगा. और इसको भी फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लें तो क्या आएगा, -1. अगर हम ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो -3 और -3 -6, ये हो गया +6. तो इफ़ वी ऐड 55 -6 +6 तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 55. देयरफॉर हमारी s की वैल्यू कितनी, 55. अगर s 55 आ गई और हमारा t कितना आया था, 21. देयरफॉर s प्लस t कितना हो गया, 21 + 55 विच इज 76. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको किसी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया हो तो कांस्टेंट पार्ट के लिए सीधे सीधे लैम्डा इक्वल्स टू 0. फिर अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट एंड देन पुट लैम्डा इक्वल्स टू 0. अगर लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट और लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन. ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हमें दिया है y इज इक्वल टू साइन mx और हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है जिसमें y1 का मतलब है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, y2 का मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन, y3 मतलब थर्ड डिफरेंशिएशन एंड फॉर एग्जांपल y6 इज डिफरेंशिएशन 6 टाइम्स एंड सो ऑन. तो ठीक है, y हमको दिया है साइन mx, तो y1 क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट m cos mx. y2 क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विच इज -m² sin mx. cos mx का क्या होगा, -sin mx और mx का m. देन y3 का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा -m³ cos mx. y4 की वैल्यू क्या होगी, m⁴ sin mx. देन y5 की वैल्यू क्या होगी, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस या प्लस m5 cos mx. y6 की वैल्यू क्या हो गई, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज -m6 sin mx. देन y7 की वैल्यू -m⁻7 cos mx एंड y8 की वैल्यू m�8 sin mx. हमने सारे डिफरेंशिएशंस की वैल्यू निकाल ली. अब हम अपने डिटर्मिनेंट में रख दें. y इज sin mx, y1 is m cos mx, y2 is -m² sin mx, then y3 is -m³ cos mx, then m⁴ sin mx, then m⁵ cos mx, then -m6 sin mx, then -m7 cos mx and m�8 sin mx. अब चेक करिए, सेकेंड रो में m⁻³ कॉमन है और थर्ड में m⁻6 कॉमन है. तो हम इसको बाहर कर लें तो क्या होगा, m⁻6 बाहर करेंगे तो क्या होगा, m⁻9. m⁻9 बाहर करेंगे तो क्या आएगा, sin mx m cos mx -m² sin mx. एंड लुक एट द थर्ड रो फर्स्ट, m⁻6 आप बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, -sin mx. m⁻6 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, -m cos mx.
और यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर साइन एम एक्स। नाउ बीच वाला भी टर्म आएगा। अगर हम इस रो 1 में रो 3 ऐड कर दें तो देखिए साइन एम एक्स माइनस साइन एम एक्स 0, एम कॉस एम एक्स माइनस कॉस एम एक्स 0, माइनस एम स्क्वायर साइन एम एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन एम एक्स 0, यानी तीनों टर्म 0 हो जाएंगे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0। देयरफॉर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 0, और 0 हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं। देयरफॉर आंसर इज नन ऑफ दीज। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सपोज हमको ये एक डिटर्मिनेंट दिया और एक डिटर्मिनेंट ये दिया है, और इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड लैम्डा। नाउ जरा ये वाले डिटर्मिनेंट पे गौर से ध्यान लगाइए। अगर मैं लैम्डा का कोफैक्टर निकालूं तो देखिए क्या होगा। लेट्स राइट दिस अगेन, लैम्डा माइनस सी बी, सी लैम्डा माइनस ए माइनस बी ए लैम्डा। तो C11 क्या होगा? माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 1, दैट वुड बी व्हाट? लैम्डा माइनस ए लैम्डा। ये तो इवन हो गया तो 1 ही रहेगा, तो क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज दिस। सिमिलरली C12 क्या है? माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट कीजिए, माइनस सी बी ए लैम्डा। ये तो ऑड है तो माइनस होगा, दिस इज माइनस सी लैम्डा माइनस ए बी, तो क्या आ जाएगा? सी लैम्डा प्लस ए बी। देखिए ये सेकेंड टर्म आ रही। इसका मतलब ये क्या दिए हैं? ये हमको, अगर ये हमारा डिटर्मिनेंट है तो ये उसका कोफैक्टर है डिटर्मिनेंट। तो ये हमें क्या दे रखा है? डेल्टा सी इंटू डेल्टा, एंड हमें पता है कि डेल्टा सी इंटू डेल्टा क्या होता है? डेल्टा रेज टू पावर एन। यानी अब हम डेल्टा मतलब इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकाल के रेज टू पावर एन करे हुए, एन इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो एन तो 3 है यहाँ, तो सिंपली क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यूब। अब बस हमको खाली इसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा माइनस सी बी सी लैम्डा माइनस ए माइनस बी ए लैम्डा का, देखो इसकी वैल्यू क्या है? लैम्डा क्यूब, एंड दिस इज गिवन टू बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्यूब। तो दोनों तरफ अगर क्यूब रूट्स ले लें तो क्या हो जाएगा? लैम्डा सी लैम्डा माइनस ए माइनस बी ए लैम्डा इज सिंपली इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें। लेट्स से वी एक्सपैंड अलोंग रो 1, तो लैम्डा टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, माइनस सी, we'll get minus c lambda minus ab, and then we'll have minus b. This would be ac minus lambda b. ठीक है, हो गया लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लैम्डा प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी एंड प्लस लैम्डा बी स्क्वायर। तो प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी कैंसिल हो गया। वी हैव लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा, दिस शुड बी प्लस, ये हो गया लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वलेंट टू व्हाट? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली लैम्डा क्यूब की जगह क्या है? 1, और लैम्डा क्या है? 1, और लैम्डा को 1 रखेंगे यहाँ पे तो एग्जैक्टली ये 1 इंटू ये भी 1 कर दे तो एग्जैक्टली राइट साइड आ जाएगी। देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको कहा गया है कि L स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर 1 है एटसेट्रा, मतलब L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर भी 1 है। दैट इज वी कैन राइट दिस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर 1 है। इसी तरह L2 स्क्वायर पर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर भी 1 है, और L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर भी 1 है। सिमिलरली L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 है एटसेट्रा, मतलब बाकी कॉम्बिनेशंस भी 0 है। L1 L2 M1 M2 N1 N2 is 0. Similarly L2 L3 M2 M3 and N2 N3 भी 0 है, and L1 L3
प्लस m1 m3 प्लस n1 n3, ये भी 0 है। तो हमें इस डेल्टा की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे चेक करिए, जो प्रॉपर्टीज दी हैं उसमें सब स्क्वायर्स हैं। यहाँ भी इफेक्टिव डिग्री 2 है, पर यहाँ पे तो डिग्री 1 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को इससे खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं। L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 को खुद ही से किया, L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 N3। अब डिटर्मिनेंट में तो हम लोग रो टू रो, हम लोग के ऑप्शंस क्या होते हैं, रो टू रो मल्टीप्लिकेशन, कॉलम टू कॉलम, रो टू कॉलम और कॉलम टू रो मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा पैटर्न हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम कॉलम टू कॉलम करते हैं तो L1 स्क्वायर प्लस M1 L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, ये हमें चाहिए नहीं। अगर हम रो टू रो करें तो क्या होगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, वो हमें चाहिए। देन फर्स्ट रो सेकंड रो से करेंगे तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये भी हमें मिल रहा है। तो देयरफॉर वी विल कैरी आउट रो टू रो मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा क्या निकल के आएगा, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L1 L2 M1 M2 N1 N2, and then we'll have L1 L3 M1 M3 and N1 N3. Then we'll have L1 L2 M1 M2 N1 N2. Similarly बीच में क्या आएगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। Then we'll have L2 L3 M2 M3 और N2 N3। लास्ट में L3 L1 M3 M1 और N3 N1। फिर हो जाएगा L2 L3 M2 M3 N2 N3 एंड लास्टली L3 स्क्वायर M3 स्क्वायर और N3 स्क्वायर। अब प्लग इन कर दीजिए वैल्यू, सबकी वैल्यू पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी टफ। डेल्टा 1 में आपको जो डिटर्मिनेंट दिया है इसको एक्सपैंड करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। नाउ हमको कहा गया है कि डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करना भी बहुत बड़ा हमारे लिए इशू है, पर अगर हम गौर से देखें तो डेल्टा 1 क्या है, जरा डेल्टा 2 में C11 मतलब को फैक्टर ऑफ x निकालिए जरा, क्या होगा, -1 raised to power 1 plus 1, क्या आएगा, y5 z6 y8 z9। तो ये तो +1 हो गया, 1 इंटू क्या आएगा, y5 z9 माइनस z6 y8, मिनिमम y कितना कॉमन है, y5, मिनिमम z कितना कॉमन है, 6। तो क्या बचा, z³ माइनस y³। चेक करिए, ये यहाँ पे दिया है, एक और चेक कर लेते हैं। C12 इज -1 raised to power 1 plus 2। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमिनेट कीजिए, x4 x7 z6 z9 मल्टीप्लाई करिए, माइनस बाहर क्योंकि ये ऑड है, तो क्या हो जाएगा, x4 z9 माइनस z6 x7, मिनिमम क्या कॉमन है, x4 और z में 7, क्या बचा, इनफैक्ट z6 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, z³ माइनस x³। माइनस अगर आप अंदर दे दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस गोज इनसाइड, तो क्या होगा, x4 z6 इज x³ माइनस z³ विच इज व्हाट, देखिए सेकेंड टर्म है, यानी डेफिनेटली z जो डेल्टा 1 है हमारा इज व्हाट, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 का को फैक्टर्स का डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब हमको क्या उसने कहा है कि डेल्टा 2 इंटू डेल्टा 2 का को फैक्टर का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, और हमें पता है कि किसी डिटर्मिनेंट को अगर उसके को फैक्टर्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर, डेल्टा 2 रेज टू पावर n, और n क्या है, 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, डेल्टा 2 रेज टू पावर 3। देयरफॉर आवर आंसर वुड बी
A.